चेन्नई उस वक्त का मद्रास। दिन में एक नॉर्मल शहर, ट्रैफिक, लोग, हसल। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में आम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो पहले एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन धीरे धीरे वो बन गया एक डरावना नाम, ऑटो शंकर। अननोन डायरीज में आज हम खोलने वाले हैं उस इंसान की पूरी कहानी और वो खौफनाक राज जो सालों तक छुपा रहा। सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक क्रिमिनल था या सिस्टम ने उसे ऐसा बना दिया था? गौरी शंकर का जन्म तमिलनाडु में 1955 के आसपास हुआ था। उसका बचपन कोई खास नहीं था और वो किसी बड़ी फैमिली से भी नहीं था। ना कोई लग्जरी, ना ही घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी और एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं मिली। बचपन से ही सर्वाइवल उसकी लाइफ का मेन फोकस बन गया था। जब दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, शंकर ऑलरेडी दुनिया के डार्क साइड को देख रहा था। गरीबी, स्ट्रगल और सिस्टम का प्रेशर। यहीं से एक सीड प्लांट हुआ, एक ऐसा माइंडसेट जो बाद में उसे अलग रास्ता चूज करने पर मजबूर करेगा। यंग एज में ही शंकर चेन्नई शिफ्ट हो गए एक अच्छी लाइफ की तलाश में। शुरुआत में उसने छोटे मोटे काम किए जैसे पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन और फाइनली ऑटो चलाना। इसी वजह से उसका नाम पड़ गया ऑटो शंकर। लेकिन चेन्नई ने उसे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, उसे मिला एक नया नेटवर्क इलीगल एक्टिविटीज़ का। उसने देखा कि कैसे कुछ लोग शॉर्टकट लेके पैसे कमा रहे हैं और धीरे धीरे वो भी उसी दुनिया का हिस्सा बन गया। शंकर ने पहले छोटे क्राइम से शुरू किया, जैसे स्मगलिंग, इलीगल लिकर सप्लाई और थोड़ा बहुत वायलेंस। ये सब उस वक्त चेन्नई के कोस्टल एरियाज में कॉमन था। पुलिस करप्शन भी एक फैक्टर था जो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देता था। धीरे धीरे शंकर ने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। उसने पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शन बना लिया। ये कनेक्शन ही उसकी सबसे बड़ी पावर बन गया। अब तक शंकर सिर्फ एक छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं रहा था, उसने अपना खुद का गैंग बना लिया। उसके खुद के ट्रस्टेड लोग जो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। अब वो सिर्फ इलीगल काम नहीं करता था, वो सबको कंट्रोल करता था। उसका एम्पायर प्रोस्टिट्यूशन, रैकेट, स्मगलिंग और किडनैपिंग तक पहुंच गया। जो भी उसके रास्ते में आता वो गायब हो जाता। लोग डरने लगे थे उससे, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं था। 1980s के एंड तक चेन्नई के कुछ एरियाज में लोग अचानक से गायब होने लगे। कोई एविडेंस नहीं, कोई ट्रेस नहीं। लेकिन धीरे धीरे सबका शक सिर्फ एक नाम पर आने लगा, ऑटो शंकर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शंकर और उसकी गैंग ने मल्टीपल मर्डर्स किए, विक्टिम्स को किडनैप करना, टॉर्चर करना और फिर उन्हें मार देना। सबसे शॉकिंग बात, वो बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता था, बर्न करके या हाइड करके। ये सिर्फ क्राइम नहीं था, ये एक पैटर्न बन चुका था। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि शंकर इतने सालों तक आखिर पकड़ा क्यों नहीं गया। आंसर सिंपल है, कनेक्शंस। उसने पावरफुल लोगों को इन्वॉल्व कर लिया था अपने नेटवर्क में। कुछ लोग कहते हैं कि उसने इन्फ्लुएंशियल लोगों के सीक्रेट्स रिकॉर्ड किए हुए थे ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। ये एक ऐसा फेज था जहाँ एक क्रिमिनल सिस्टम से भी पावरफुल लगने लगा था। फाइनली एक दिन सब कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और शंकर के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पुलिस ने जब उसकी प्रॉपर्टी सर्च की तो उन्हें शॉकिंग एविडेंस मिले। गौरी शंकर को अरेस्ट किया गया और उसके अगेंस्ट मल्टीपल मर्डर चार्जेस लगे। कोर्ट में उसका ट्रायल हुआ और उसकी क्राइम्स की ग्रेविटी देखकर उसे डेथ सेंटेंस दिया गया। 1995 में उसे फांसी दी गई। एक आम लड़का जो सिस्टम, ग्रीड और पावर के चक्कर में एक सीरियल किलर बन गया, उसका एंड आ चुका था। आज भी ऑटो शंकर का नाम चेन्नई की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या वो सच में एक मॉन्स्टर था या सिस्टम के फ्लॉज ने उसे ऐसा बना दिया? उसकी कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जब पावर गलत हाथों में चली जाती है तो उसका रिजल्ट कितना डेंजरस हो सकता है। अननोन डायरीज पर हम ऐसे ही सच लाते रहेंगे जो शायद दुनिया छुपाना चाहती है। अगर आपको भी ऐसे ही डार्क रियल लाइफ स्टोरीज पसंद है तो अननोन डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे होता है एक सच जो आपको हिलाकर रख देगा।